सर हम लोग जो है 2018 के मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं। हम लोग सर इस एसएससी में लगभग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों के साथ जो सरकार वादा किया था 2 करोड़ वैकेंसी देने की, और वापस सर हम लोग को लग रहा है कि वैकेंसी देने की नहीं, सिर्फ हम लोग को बेरोजगार बनाने की सरकार उल्टा वादा कर रही है। हम लोग सर 3 साल से एसएससी में संघर्ष कर रहे हैं। जब हम लोग सर 1 लाख नित्यानंद राय जी ने संसद में ऐलान किया था कि 1,11,000 वैकेंसी एसएससी में पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाली है। हम लोग सर 1,09,000 युवा एसएससी कैंडिडेट मेडिकल फिट है, तो हम लोग को सर क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है। और हम लोग सर बराबर यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए सभी एसीपी डीसीपी और ये गृह मंत्रालय और हर एक जगह जो है परमिशन के लिए भटक रहे हैं सर रोड पे, यहाँ तक कि सर हम लोग पर रोड पर भटक रहे हैं सर 15 रोज से। प्रधानमंत्री जी तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आप नौकरी क्यों मांग रहे हैं? हम लोग सर वो सिर्फ कहने की है सर आत्मनिर्भर, लेकिन हम लोगों से नौकरी छीना जा रहा है। जब सर हम लोग फिजिकल मेडिकल और रिटेन सभी कुछ क्वालिफाई है, तो सर हम लोगों में क्या कमी है? हम लोगों से क्यों नौकरी छीनी जा रही है सर? हम लोग क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है सर? ये मेरा सवाल है सरकार से। जब हम लोग सभी युवा अगर मेडिकल फिट है तो फिर अतिरिक्त वैकेंसी निकालने क्या ज़रूरी है? और हम लोगों सर नौकरी क्यों छीनी जा रही है? हम लोग की आवाज़ सर आज इतना दिन 15 रोज हम लोग को सर हो चुका है रोड पर भटकते हुए जंतर मंतर पे। ये एग्जाम पास कब किया था आपने मेडिकल फिट का सर ये 20 में हमारी एग्ज़ाम हुई थी फरवरी में सर, और हम लोग मेडिकल फिट है और लास्ट हमारा मेरिट आया था 2021 में 21 जनवरी को सर। फिर उससे हम लोग को पता चला कि हम लोग मेरिट से बाहर है सर। जब वैकेंसी खाली पड़ी है तो फिर न्यू वैकेंसी निकालने की आवश्यकता क्या है सर? ये वैकेंसी खाली है? वैकेंसी सर 1,11,000 नित्यानंद राय जी ने वैकेंसी ऐलान किया था संसद में, वैकेंसी खाली है। 60,210 पद पे सर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से कुल 54,000 वैकेंसी भरी गई और वैकेंसी पूरा रिक्त है। तो सर फिर बार बार जो है वैकेंसी निकाली क्यों जाती है? हम युवा को गुमराह क्यों किया जाता है वैकेंसी निकाल करके सर? हम लोग में जब सारी योग्यता है, हम लोग सभी प्रकार से जब फिट है, तो हम लोग को ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है सर? हम लोग के साथ सारा असर ये नाइंसाफ़ी हो रही सर। हम लोग अब क्या करें सर? हम लोग की आवाज़ को ना तो मीडिया सुन रही है और ना ही यहाँ के पुलिस प्रशासन सुन रही है सर। हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? आपने प्रदर्शन किया, आप पे लाठीचार्ज भी किया गया था। जी हम लोगों पे सर 22 फरवरी को यहाँ पे परमिशन भी दिया गया था और फिर सर लाठीचार्ज भी किया गया था सर। सरकार से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि नौकरी नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम लोगों पे बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोग भीख मांगते हैं क्या? हम लोग अपना हक मांगते हैं। हम लोग तीनों चरण एसएससी का जो योग्यता एक सैनिक के पास होना चाहिए वो हम सभी फिट हैं और वो योग्यता में हम लोग उत्तीर्ण हुए हैं। हम लोग अपना हक मांगते, हम लोगों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है बेकसूर का सर। हम लोगों पे बार बार लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? करना है तो गोली मार दीजिए, हम लोग मरने के लिए तैयार है। हमारा एक ही नारा है। ये गड़बड़ एसएससी कर रही है, सरकार की तरफ से हो रहा है। जी सरकारी तो लाठीचार्ज करवा रही है, एसएससी थोड़ी ना करवा रही है। यहाँ की जो सरकार है, सरकार के अंदर ही तो पुलिस प्रशासन चल रही है, एसएससी के अंदर थोड़ी ना पुलिस प्रशासन है सर। हम लोग ज्वाइनिंग लेटर का आपका जो मामला, ज्वाइनिंग लेटर सर एसएससी देगी, लेकिन हम लोग सर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर हम लोगों पे सर लाठीचार्ज क्यों की जा रही है? हम लोग चोरी किए हैं क्या? हम लोग को रोड पे दौड़ा करके मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है क्या? हम लोग चोर हैं? हम लोग अपना हक मानते, यही हमारी कसूर है। लाठीचार्ज कर दिया बेवजह सर हम लोग पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों पे सर लाठीचार्ज की जा रही है। क्या हम लोग सर क्या करें? हम लोग सर यहाँ पे गृह मंत्रालय के पास या कहीं भी जाते हैं, उनके चपरासी से मिलने तक की हम लोग को सर परमिशन नहीं है, वो परमिशन मांगते हैं। जब सरकार हमारे पास जब MP MLA सांसद जाती है वोट मांगने के लिए, हम उन लोगों से परमिशन नहीं मांगते। हम लोगों से परमिशन क्यों मांगी जा रही है सर? यही हमारी लोकतंत्र की सरकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर यही हमारी अधिकार है। बताइए 90 दिन से ज़्यादा किसान बैठे, उनकी बात नहीं
नहीं सुननी सरकार, तो आपकी बात सुनेगी क्या उम्मीद है? हमारी बात नहीं सुनेगी तो सर हम लोग बराबर यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे और प्रदर्शन करते करते सर यहाँ पे हम लोग जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के लिए हम लोग लड़ते लड़ते तक जान दे देंगे। लेकिन आप लोग इच्छा मृत्यु की भी मांग कर रहे हो? जी हम लोग सर क्या करेंगे। हम लोग 3 साल से 5 साल से सर कोचिंग ट्यूशन हमारे घर परिवार ने बहुत सारी मेहनत कर करके और उसने एक सपना सजाया था हमारे परिवार ने, और सर हमने भी सजाया। सर मेरा मेरा पीजी है, जूलॉजी ऑनर्स है सर, फिर भी सर एक मेरे अंदर जो जुनून है देश की सेवा करने का और देश के लिए मर मिटने का। सर हमारी सपना नहीं पूरा हो रही है तो हम लोग जी करके सर क्या करेंगे। और हम लोग अपने परिवार के सपना पे खड़ा नहीं उतर पाए, विश्वास पे खड़ा नहीं उतर पाए। हम लोग को सर जीने के अधिकार क्या है सर? हम लोग का एक ही सपना था सर, देश के लिए मर मिटने का, और हमारी वो सपना पूरा नहीं हो रही है तो देश के लिए ना सही हम लोग अपने हक के लिए मर तो मिट सकते हैं सर। कितने दिन से आप यहाँ? 15 रोज सर, 15 रोज से ऊपर हो चुका है सर हम लोगों को। कितने छात्र हैं यहाँ पे आप जैसे? सर हम लोग यहाँ पे अभी मान लो 1000 सर यहाँ पे छात्र हैं प्रेजेंट, और कुछ आए भी सर और कुछ आ भी रहे हैं सर। तो हम लोग पूरा बराबर जो है प्रदर्शन के लिए सर तत्पर हैं। हम लोग जब तक अपनी हक ले करके नहीं रहेंगे तब तक सर हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग को सर यहाँ पे हक नहीं मिल रहा। देश सरकार कहती है भाषण में, स्पीच में सर कि युवा कल के भविष्य है, लेकिन ये सर ये कैसा भविष्य है? हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। ये कैसा भविष्य है सर? हम लोग के जीवन के साथ सर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग जब सर सभी परीक्षा उत्तीर्ण है, हम लोगों में जो योग्यता है जो एक सैनिक में होना चाहिए, फिर सर हम लोगों से हक क्यों छीनी जा रही है? हमारी आवाज़ सर सरकार तक क्यों नहीं जा रही है? और सर सरकार इस पर चुप क्यों बैठे हैं? हम लोग को सर यही सवाल है, सरकार से हमारी यही सवाल है। ना तो सर हम किसी राजनीतिक तरफ से आए, हम लोग अपना हक मांगते हैं सर, और हक के लिए मर मिटने का सर हम लोगों के पास जो जुनून है और वो करेंगे सर। हम लोग से निवेदन करते हैं अगर हमें भर्ती करने के लिए और कोई योग्यता आपके पास है वो भी हमारे सामने रखिए, हम उसको भी पार कर जाएंगे। लेकिन हमें बाहर मत कीजिए क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं। आपके 3 साल के इस इंतजार ने हमें रोड पे आने को मजबूर कर दिया है। 3 साल के आपके इंतजार ने हमें रोड पर लाया है। अभी भी आप हमारी मांग को सुन सकते हैं। हमें सरकार से अभी भी उम्मीदें हैं क्योंकि सरकार राष्ट्र के नाम पे बहुत काम कर रही है। तो हम भी एक राष्ट्र के अंग हैं, हम भी सेना बन चुके हैं, सिर्फ सरकारी मुहर लगनी बाकी रह गई है। तो सरकारी मुहर लगना सरकार के हाथ में, हमारे पास सारी योग्यताएं हैं। अब सरकार के हाथ में है कि हमें वर्दी देती है या अर्थी देती है। हमारा नारा एक ही है, वर्दी दो या तो अर्थी दो। और जैसा कि आपने देखा हो कि हमारे सभी भाई बहन अभी राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का अभिवादन लेटर तैयार है। आप जैसे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि भाई बहनें लेटर तैयार कर रही है। तो हमने अगर रोजगार नहीं मिला, हमने इस भर्ती में अगर ज्वाइनिंग नहीं दिलाई गई तो हमने राष्ट्रपति से अभिवादन मांगा है, हमें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए। हम कितने दिन गार्जियन के बोझ बनकर बैठेंगे? और हम आयु सीमा में बढ़ोतरी की मांग नहीं कर रहे, हम इसी में भर्ती की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आयु सीमा में बढ़ोतरी कर दीजिएगा फिर आप इस भर्ती को 4 साल खींच के ले जाइएगा। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है कि हम 4 साल और मेहनत कर सकेंगे। कहाँ से आएगा हमारे पास पैसा? इसी में हम कंगाल हो चुके हैं। हमारे गार्जियन को बहुत उम्मीदें थी, 8 साल से हम मेहनत कर रहे हैं इस एसएससी के पीछे। 2015 में रिजल्ट करवाया, वो तो हमारी गलती थी, मेडिकल में बाहर हो। लेकिन 2018 में हमने सारी प्रक्रिया पूरी की इंतजार के साथ, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। उसके चक्कर में हमारे पास घर की सारी स्थिति खराब हो गई। हमारी एक बहन है, शादी करने को बाकी है, इसी इंतजार में कि भाई की जॉब होगी तो हमारी शादी अच्छे से होगी। हमारी बहन अभी घर पे है, क्या करेगी वो? इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, हमारी मांग को आप मानिए। हम आपके ही सेना बन चुके हैं, सिर्फ एक लेवल लगना बाकी रह गया सरकार का।